देश के अलग अलग हिस्सों में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन बिहार के उपचुनाव की चर्चा सबसे ज़्यादा है। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर के एक सरगर्मी काफ़ी बढ़ी हुई है और एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जीत का दावा कर रही है दोनों ही सीटों पर, वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन में अब पूरी तरह से जीत का दावा करना शुरू कर चुका है। इसके साथ ही महागठबंधन में जो दूरियां नज़र आ रही थी या कहा जा रहा, जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में काफ़ी अंतर आ गया है और ऐसी स्थिति में बिना नीतीश कुमार के प्रचार किए तेजस्वी यादव के लिए इन सीटों का जीतना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए ललन सिंह ने जैसे ही घोषणा किया कि वो चुनाव प्रचार के लिए अनंत सिंह की पत्नी को जिताने के लिए वो क्षेत्र में जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे, उसकी शुरुआत उन्होंने कर दी है। अब इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी कार्यक्रम तय हो गया है, वहीं गोपालगंज जाने का भी कार्यक्रम तय हो गया है और इसको लेकर के पूरी सरगर्मी है। और दूसरी तरफ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस पूरे कवायद में जहां एक तरफ MY समीकरण को साधने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक समीकरण और है जिसको साधने की कोशिश हो रही है, वो है लवकुश समीकरण। लवकुश समीकरण के बाद आपको बता दें कि सबसे बड़ा जो अंतर पैदा करने वाला है वो है सवर्णों का एक बड़ा हिस्सा भूमिहार समाज। भूमिहार समाज को अपने पक्ष में करने के लिए जहां एक तरफ आपको याद होगा कि बोचहा चुनाव से पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा कहा जाए तो दांव खेला था और उस दांव में भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर के जो भूमिहार समाज है वो बोचहा में तेजस्वी यादव का खुलकर समर्थन किया था, जिसके परिणाम भी आपको सामने नजर आ गए थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि ये समाज लगातार कहीं ना कहीं टच में है ललन सिंह के, और ललन सिंह जब से RCP सिंह गए हैं तब से कमान उन्होंने अपने हाथ में ली है। और आपने देखा होगा कि जब जब पार्टी के भीतर किसी तरह का कोई समस्या हो रहा है या दूरियां हो रही हैं या किस तरह की चर्चा शुरू हो रही है, तो उसके बाद से ललन सिंह एक्ट करने लगे हैं। और वहीं नीतीश कुमार को इन सब बातों से बिल्कुल अलग रखा गया है। नीतीश कुमार सिर्फ सरकार के बारे में अब सोच रहे हैं, उसके लिए बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ललन सिंह पार्टी और संगठन को लेकर के काफ़ी कुछ करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि ललन सिंह ने 2 दिन पहले ही सुरेश शर्मा के पुत्र के साथ एक फ़ोटो शेयर किया था, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मचने लगी है। हालांकि सुरेश शर्मा काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वहीं सच्चिदानंद राय की भी बात हमने आपको बताई थी कि वो भी भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज हैं। टूना पांडे आपको पता है कि पहले से ही नाराज चल रहे थे। ये फहरिस्त धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। जो वर्तमान बिहार का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, इसको लेकर के कई तरह के बातें सामने आ रही हैं। कहा यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का फोकस तो है, लेकिन जिस तरह से फीडबैक मिल रहा है वो फीडबैक पूरी तरह से केंद्रीय नेतृत्व को नहीं बताया जा रहा है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आती जा रही है। एक बार फिर से सब कुछ करने और सब कुछ जुगाड़ जुटाने के चक्कर में लगी भारतीय जनता पार्टी को इस दोनों सीटों के उपचुनाव में ललन सिंह ने कहीं ना कहीं बैकफुट पर ला दिया है। और इसके साथ ही लगातार सुरेश शर्मा के बाद सच्चिदानंद राय के बाद अजीत कुमार, ये सारे नेता जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं वो पूरी तरह से अब भारतीय जनता पार्टी के विरोध में अपना काम करना या योजना बनाना शुरू कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार ऐसे जो नेता हैं उनको अपने पक्ष में बुलाने की बात लगातार कर रहे हैं और A to Z की बात करना भी शुरू कर चुके हैं। वहीं उनको बेहतर साथ मिला है कहीं ना कहीं इस जनता दल यूनाइटेड का, और जनता दल यूनाइटेड का साथ मिलने के बाद अब स्थितियां बदलती जा रही हैं गोपालगंज और मोकामा में। देखने वाली बात यह होगी कि जब 3 तारीख को दोनों ही सीटों के उपचुनाव में मतदाता अपने वोट डालेंगे तो वो किसके पक्ष में जाता है। हालांकि एक और बड़ी बात हुई है इस बीच में कि काफ़ी संख्या में लोग छठ में बिहार आ रहे हैं, जो इस बार लंबे समय के बाद वोट करेंगे, उसका भी काफ़ी कुछ असर पड़ना है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681